सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 8 चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक चल रहा था। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे 8.3.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं, उनके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसकी बात करेंगे। तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स। इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? फ्लावर्स में होते हैं। तो कोई भी प्लांट होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ्लावर्स होगा, लीव्स होगा, स्टेम होगा, रूट्स होगी। लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एंजियोस्पर्म्स या हम कह सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, किस जगह आपको मिलेंगे? वो उनके फ्लावर्स हो गया। अब आपने फ्लावर्स के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसे आपका सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, स्टेमन हो गया, पिस्टिल हो गया। ठीक है, ये सारे पार्ट्स होते हैं। इनमें अगर हम बात करें स्टेमन्स की और पिस्टिल की, तो ये क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के। यानी इन्हीं पार्ट के जरिए रिप्रोडक्शन होता है। अब ये कहाँ पर है? डायग्राम में हम देख सकते हैं। तो ये आपका स्टेमन है। इसके अंदर भी और पार्ट होते हैं, जैसे आपका एंथर हो गया। ये जो बल्ब वाला हिस्सा होता है ऊपर वाला, देख सकते हो, आपको ये 6 शो कर रहा है इस डायग्राम में। और उसके नीचे जो पाइप टाइप का, ट्यूब टाइप का है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? फिलामेंट कहेंगे। तो स्टेमन कैसा है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसका मतलब यहाँ पर हमें मेल जर्म सेल्स या कह सकते हैं मेल गैमेट्स मिलेंगे। और दूसरी बात पिस्टिल की गई है। तो यहाँ देख सकते हो ये आपका पिस्टिल है। इसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। एक आपका स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया और ओवरी हो गया। इस पिस्टिल के डायग्राम को अगर रफ सा एक डायग्राम में बनाऊं तो ऐसे नीचे आपका ये ओवरी होता है। उसके बाद ये जो ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है ये आपका स्टाइल होता है। और इसी के ऊपर ये आपका ऐसे स्टिग्मा लगा होता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका स्टिग्मा हो गया। ये पाइप वाला जो पोर्शन है ट्यूब वाला वो आपका स्टाइल हो गया। और नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया? ओवरी, जैसा कि आपके डायग्राम में ये बना हुआ है। अब इस पिस्टिल का डायग्राम हम डिटेल में आगे देखेंगे, दिया हुआ है। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं क्योंकि इनके अंदर जर्म सेल्स होते हैं। तो ये आपका पिस्टिल क्या है? ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसका मतलब यहाँ पर फीमेल जर्म सेल्स या हम कह सकते हैं फीमेल गैमेट्स मिलेंगे। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बेसिकली फंक्शन पूछ रहा है पेटल्स के और सेपल्स के। तो यहाँ पर फंक्शंस तो पूछे गए हैं दोनों के, लेकिन फंक्शंस दिए नहीं हैं आपके बुक में, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में कहीं पर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर नीचे एक्सप्लेन नहीं किया है तो भी उन क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन दोनों के फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ और आप इसे नोट डाउन कर लेना, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं ये दोनों कहाँ है। डायग्राम में देख सकते हो ये आपका पेटल है, बेसिकली जो फ्लावर का मेन अट्रैक्टिव पार्ट होता है। जैसे रोज़ का जो रेड वाला पोर्शन है, सनफ्लावर का जो येलो वाला हिस्सा होता है, वो आपका पेटल होता है। और नीचे देखते होगे फ्लावर के लीफ टाइप का होता है, उसे हम सेपल कहते हैं। वो ग्रीन कलर का जनरली होता है। तो इन दोनों के फंक्शन हमको देखने हैं। तो सबसे पहले हम पेटल्स के फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये क्या करता है? इट अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स। तो इनका एक फंक्शन ये होता है कि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये पॉलिनेटर क्या है, इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो आगे वैसे है, अभी हम समझ लेते हैं यहीं पर। तो ये आपका पिस्टिल हो गया और ये आपका स्टेमन हो गया। अब स्टेमन में क्या होता है? यहाँ आपको पॉलेंस मिलेंगे। इन पॉलेंस के अंदर ही मेल जर्म सेल्स होते हैं। इन्हें कहाँ पहुँचना होता है? यहाँ पर स्टिग्मा पे पहुँचना होता है, ताकि इनके थ्रू होते हुए ये ओवरी के अंदर पहुँच जाए। तो यहाँ से यहाँ जाएगा कैसे? तो जो भी इसे ले जाएगा एंथर से स्टिग्मा तक, इन पॉलेंस को, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? पॉलिनेटर्स। अब ये आपके इंसेक्ट हो सकते हैं, कोई कीड़ा है यहाँ बैठा, उससे ये पॉलन चिपक गया, फिर यहाँ गया तो ये पॉलन यहीं पर गिर गया, ऐसे पहुँच गया। या बर्ड भी हो सकती है, बर्ड के ज़रिए भी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। या फिर हवा के ज़रिए यहाँ से उड़ के यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो इन सब को हम क्या कहेंगे? पॉलिनेटर्स। तो जो पॉलिनेटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना, यानी इंसेक्ट वगैरह अट्रैक्ट होते हैं। और इंसेक्ट ही क्या, हमें भी फ्लावर के पेटल्स वाला ही पोर्शन अच्छा लगता है। अगर रोज़ का रेड वाला पोर्शन जो आपके पेटल्स हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाए तो उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो वही चीज़ होती है जो अट्रैक्ट करती है हर किसी को। तो इंसेक्ट हो गई, बर्ड हो गई, उनको भी यही चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर आती हैं, इसी वजह से क्या होता है, ये जो पॉलेंस है वो ट्रांसफ़र हो पाते हैं फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट इनर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसका अंदर वाला जो हिस्सा है, उसको भी ये प्रोटेक्ट करते हैं।
तो ये हो गया पेटल्स के फंक्शन। इसी तरह से हम सेपल्स के फंक्शन देख सकते हैं। तो पहली चीज़ ये कि फ्लावर को एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और दूसरी चीज़ ये प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद इन द फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो दो फंक्शन है, इसके आप ध्यान रख सकते हो। अब जो फ्लावर है वो आपका यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, जैसे आपका पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, जिनके अंदर या तो आपका स्टेमन्स होगा या आपका पिस्टिल होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगा। या फिर आपका बाइसेक्सुअल हो सकता है, जैसे हिबिस्कस हो गया और मस्टर्ड हो गया, जहां पर दोनों आपको देखने को मिलेंगे, स्टेमन्स और पिस्टिल। ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है यहाँ पर देख रहे हो दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो ये फ्लावर कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया। यहाँ हमें स्टेमन भी दिख रहा है और पिस्टिल भी दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाना चाहेगा तो आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए पपाया के अंदर कौन सा पार्ट होता है, स्टेमन्स होता है या फिर पिस्टिल होता है। इसी तरह वाटरमेलन का भी पूछ सकता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पपाया के अंदर स्टेमन या जिसे हम कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो नहीं होता, पिस्टिल या जिसे हम कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो होता है। वाटरमेलन की बात करें, वैसे मुझे नहीं लगता वाटरमेलन का पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके के फ्लावर्स मिलते हैं, एक आपका मेल फ्लावर मिलता है और दूसरा हम वाटरमेलन की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर फीमेल फ्लावर भी मिलता है। तो वाटरमेलन के मेल फ्लावर के अंदर स्टेमन होगा, सीधी सी बात है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तभी तो हम मेल फ्लावर कह रहे हैं। पिस्टिल नहीं होगा। वहीं वाटरमेलन के फीमेल फ्लावर की बात कर ले तो फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, यानी पिस्टिल तो होगा, स्टेमन नहीं होगा। ये एक छोटा सा टेबल है जिसे आप बना भी सकते हो, अगर थोड़ा डिफिकल्ट पूछेगा तो ये पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के जो एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ दिए हुए हैं वो आपको याद रखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। जो कभी मैंने आपको दिखाया था कि पॉलन यहाँ से वहाँ जाते हैं, इनका जो ट्रांसफ़र होता है, यानी एंथर पे रहते हैं ये स्टेमन में, और यहाँ से जाते हैं कहाँ पर, पिस्टिल के पास जाते हैं, और पिस्टिल में किस पोर्शन पे, स्टिग्मा पे जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर ये एंथर पे रहते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं स्टिग्मा पे, जो कि पिस्टिल का ही एक पार्ट है। यहाँ पहुँच जाते हैं, जो ले जाता है उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनेटर्स, और इनका ट्रांसफ़र ही पॉलिनेशन कहलाता है। तो स्टेमन प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन्स जो कि येलोइश कलर के होते हैं। आपने देखा होगा येलोइश पाउडर टाइप का कोई चीज़ अक्सर चिपक जाता है हाथ वगैरह के अंदर, अगर आप फ्लावर के स्टेमन को टच करो, ठीक है, टच करोगे तो आपको येलो टाइप का कोई चीज़ पाउडर टाइप का वो चिपक जाएगा आपके हाथ में। जो पिस्टिल होता है वो प्रेजेंट होता है फ्लावर के सेंटर में। आप देख ही सकते हो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर है, बिल्कुल फ्लावर के बीचों बीच में। दोनों साइड आपको स्टेमन मिल जाएंगे और उसके बाहर आपको पिस्टल मिल जाएगा, नीचे की तरफ सेपल मिल जाएगा। तो सेंटर में आपका ये पिस्टल होता है। अच्छा, पिस्टल का एक और नाम है जो कि पुरानी किताबों में दिया हुआ है, वो आपका है कार्पेल। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर तो नाम दिया भी नहीं हुआ है, इसलिए डिफरेंस आपको इतना नहीं ध्यान रखना। तो हो सकता है इन केस अगर पुरानी बुक का रेफरेंस लिया जाए, एग्जाम में ऐसे आ जाए कार्पेल दे दिया, वैसे देना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप दोनों नाम याद रख लेना, ठीक है। पिस्टल और कार्पेल ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, बिल्कुल सेम नहीं होता, लेकिन यहाँ आपको सेम ही मान के चलना है। तो पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अंदर 3 पार्ट है, वो सारे हमने देख लिया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो आपका जो स्वॉलन बॉटम पार्ट है, यानी नीचे का हिस्सा जो फूला वाला हिस्सा है वो आपका ओवरी है। मिडिल वाला जो इलोंगेटेड पार्ट है उसे हम स्टाइल कहते हैं, और जो टर्मिनल पार्ट है यानी जो एंड वाला पार्ट है जो कि स्टिकी टाइप का होता है, थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का होता है, उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वो स्वॉलन बॉटम पार्ट क्या है उसका नाम बताओ, या आपसे पूछ सकता है मिडिल इलोंगेटेड पार्ट फ्लावर का वो बताओ, ठीक है। तो ये याद रखना है। टर्मिनल पार्ट आपसे पूछ लिया जाए तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि किस पार्ट को किस नाम से यहाँ बुलाया गया है। अब जो आपकी ओवरी होती है इसके अंदर आपके ओव्यूल्स होते हैं, और हर ओव्यूल के अंदर एग सेल्स होते हैं। तो यहाँ आपको ये डायग्राम है, इसमें हम देखें तो ये आपको ओवरी दिखा रहा है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आपका ओवरी का है। इसके अंदर ये देख सकते हो, ये थोड़ा सा लाइट रेडिश कलर का जो शो कर रहा है ये आपका ओव्यूल है। इसी के अंदर ये छोटे छोटे देख रहे हो ना, ये क्या है, बॉल टाइप के, ये आपके एग्स हैं, एग सेल कह सकते हो। अब यहाँ पर डायग्राम में एक ही शो किया गया है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही ओव्यूल हो, एक से ज़्यादा भी होते हैं। अब जो मेल जर्म सेल्स हैं वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये आपका एंथर वाला जो पोर्शन है, इसी के अंदर आपके पॉलन ग्रेन्स होंगे, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही आपके
जो मेल जर्म सेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जनरली पेयर में होते हैं, 2 होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आपके पॉलन ग्रेन्स होंगे और हर ग्रेन्स के अंदर ऑलमोस्ट आपके 2 मेल जर्म सेल्स होंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? एंथर का है। और ये बॉल वाले हमारे पॉलन ग्रेन है और ये जो हमने ग्रीन कलर से शो किया है ये आपके मेल जर्म सेल हैं। ठीक है, तो इन्हीं पॉलन ग्रेन से आपके मेल जर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं के अंदर रहते हैं। ये फ्यूज करते हैं फीमेल गैमेट के साथ, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ओव्यूल के अंदर जो प्रेजेंट है। तो इन दोनों जर्म सेल का जो फ्यूजन होता है, यानी मिल के दोनों एक यूनिट बन जाते हैं, इसे हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इससे क्या फॉर्म होता है? जाइगोट। जाइगोट भी एक ही सेल का होता है। देखो, पहले 2 सेल थे, एक फीमेल जर्म सेल और एक मेल जर्म सेल। ये मिल के एक यूनिट बन गए और उसका नाम हमने क्या कहा? जाइगोट। और जाइगोट एक ही सेल है। अब ये जो जाइगोट होता है ये इस काबिल होता है कि ग्रो होके एक नया प्लांट बन सके इससे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में एक बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। अब इसके लिए जो पॉलन है उसको ट्रांसफर होना पड़ेगा स्टेमन से स्टिग्मा में। तो स्टेमन में जो पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं इनको जाना पड़ेगा कहाँ पर? स्टिग्मा में। अगर एक ही फ्लावर के जो स्टेमन है और उसी के स्टिग्मा है उनमें ही ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का, यानी मान लो यही फ्लावर है, इसके स्टेमन से पॉलन उड़ा और ये स्टिग्मा तक पहुंच गया या किसी भी पॉलिनेटर के जरिए पहुंच गया, तो हम इसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ऐसा ना हो कि ऐसा हुआ कि मान लो ये पॉलन ग्रेन था, वो इसी वाले अपने ही वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे ना जाके किसी दूसरे, मान लो यहाँ कोई फ्लावर था, वहाँ पर जो स्टिग्मा था ये उड़ के या किसी भी तरीके से यहाँ पहुँच गया, यानी फ्लावर बदल गया, दूसरे फ्लावर पे चला गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि ये जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन का, वो अगर सेम फ्लावर उसी फ्लावर में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। यानी अगर फ्लावर के स्टेमन से पॉलन निकला और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गया तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर पॉलन निकला और ट्रांसफ़र होके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चला गया और दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच गया तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, वो कैसे हो सकता है? देखो, विंड के जरिए हो सकता है, यानी हवा से पॉलन उड़ा और दूसरे फ्लावर तक पहुंच गया, या वाटर के जरिए होता है। ये चीज़ जनरली आपको एक्वेटिक प्लांट, यानी जो पानी के अंदर प्लांट ग्रो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा कि पॉलन पानी के बहाव के साथ बहा और दूसरे प्लांट तक पहुंच गया। और एनिमल्स में सारे आपके आ गए, इंसेक्ट वगैरह हो गए, बर्ड हो गए, इनके जरिए भी पहुंच जाता है, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहां तक बात हो गई कि पॉलन स्टिग्मा पे लैंड कर गया, स्टिग्मा तक पहुंच गया। अब उसके आगे की कहानी क्या होगी? क्योंकि बस यहीं तक तो नहीं पहुंचना है, इसको फीमेल जर्म सेल्स तक पहुंचना है जो कि ओवरी के अंदर है। तो उसके लिए क्या होगा? चलिए यहाँ जो डायग्राम दिया हो उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यह हमारा पॉलन ग्रेन्स है। ठीक है, दो शो कर रहा है यहाँ पर, इसी के अंदर जर्म सेल्स होंगे। तो होगा क्या? और ये जो पोर्शन है आपका क्या है? स्टिग्मा है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है इससे एक ट्यूब की ग्रोथ होगी। देख सकते हो ये दूसरा वाला जो है इसमें छोटी सी भी ग्रोथ हुई है, ये ग्रो होते हुए नीचे तक पहुंच जाएगा, जैसे कि ये वाला शो कर रहा है। ये पूरा ग्रो होते हुए ऐसे यहाँ तक ये ट्यूब जाके ये जो आपका ओव्यूल है यहाँ से जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो जब ये ट्यूब पूरी तरह से ग्रो होके यहाँ नीचे कनेक्ट हो जाएगा तब यहाँ से क्या होगा? देख सकते हो ये जो आपका मेल जर्म सेल है छोटा सा है, वो यहाँ पॉलन ग्रेन से निकलेगा और इसी ट्यूब के अंदर, ये खाली ट्यूब होता है, होते हुए ये ओव्यूल के अंदर पहुँच जाएगा। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि जो ट्यूब है वो ग्रो होगा इसी पॉलन ग्रेन से और स्टाइल के थ्रू, यानी जो मिडिल वाला पोर्शन है इलोंगेटेड वाला, इसे स्टाइल कह रहे हैं, होते हुए ये ओवरी तक पहुंच जाएगा, वहां जाके ये कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ जब पहुंच जाएगा तो फीमेल जर्म सेल्स मिल जाएंगे, उनके साथ मिल के फ्यूज होकर जाइगोट बना लेगा और फिर उस तरह से वो डेवलप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको डायग्राम अगर बनाना होगा ना, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, तो यहाँ ये चीज़ ध्यान देना, ओव्यूल के अंदर ये 3 इस तरह से जो सेल्स हैं ऊपर दिखाना है और 3 ऐसे नीचे दिखाना है और 2 बीच में दिखाना है। ये ऐसे रैंडमली नहीं बना हुआ है कि कुछ भी ऐसे गोला गोला बना दिए, बल्कि ये अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। क्योंकि डिटेल आपको नहीं जाननी है इसलिए इसकी नेमिंग हम नहीं जानेंगे, बस इतना याद रखना 3 ऊपर दिखाना है, 3 नीचे और 2 बीच में, यानी जैसे बना हुआ बस उसी तरह से बनाना है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी दोनों मेल और फीमेल जो जर्म सेल्स हैं, जो गैमीट्स हैं, वो मिल के जाइगोट बन जाएंगे, तो ये जाइगोट डिवाइड होगा, कई बार इसमें डिवीजन होगा और यहाँ से बनेगा आपका एम्ब्रियो। इसी ओव्यूल के अंदर ही सारा काम, इसी ओव्यूल के अंदर ही हो रहा होगा। फिर क्या होगा? ये जो ओव्यूल है ये डेवलप करेगा एक टफ कोटिंग, यानी एक हार्ड सी कोटिंग हो जाएगी, एक लेयर इस पर बन जाएगी और फिर वो धीरे धीरे
क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीड कैसे बनती है। तो ये जो ओव्यूल है इसी का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट है वो डिवाइड हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। तो ये जो ओव्यूल है ये सीड के अंदर कन्वर्ट होता है। जो ओवरी है यानी ये जो पूरा वाला स्ट्रक्चर है इसकी हम बात करें तो ये ग्रो होगी बहुत तेजी से, रैपिडली, एंड राइपेंस यानी पकेगी टू फॉर्म अ फ्रूट, यानी फल जो पकता है उसे हम क्या कहते हैं, राइप होना, राइपन होना। तो यहां भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ओवरी किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में कन्वर्ट होगी। अब सवाल ये उठता है जो आपके पेटल्स हो गए, सेपल हो गए, स्टेमन हो गए, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, इनका क्या होगा, ये श्रिवल करेंगे यानी मुरझा जाएंगे और फॉल ऑफ यानी गिर जाएंगे, मुरझा के झड़ जाएंगे। आगे आपसे पूछ रहा है क्या कभी आपने किसी फ्लावर के पार्ट को ऑब्जर्व किया जो कि फ्रूट के अंदर अभी भी प्रेजेंट हो। तो इन सारे पार्ट को जो ऊपर लिखे हुए हैं पेटल, सेपल, स्टेमन्स, ये रिमूव हो जाएंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, ओवरी, क्योंकि ओवरी ही बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होती है, बाकी सब तो रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ आप कह सकते हो कि हाँ एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है फ्रूट के अंदर फाइनली, यानी जो फ्लावर के टाइम भी प्रेजेंट था और फ्रूट के टाइम भी प्रेजेंट है वो आपका ओवरी है। उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं यानी वो अब ओवरी नहीं रह गई बल्कि एक फ्रूट बन गई है। अब यहाँ आपसे एडवांटेजेस के बारे में पूछ रहा है कि सीड फॉर्मेशन यानी सीड के बनने के फायदे क्या हैं प्लांट के लिए। तो इसके एडवांटेज देखो आगे ही लिखा हुआ है, सीड कंटेन फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। तो होता क्या है, यही जो सीड है यही आगे प्लांट में जाके कन्वर्ट होगी। तो भविष्य का जो प्लांट है वो इस सीड के अंदर ही प्रेजेंट है। जब सीड को आप ज़मीन में लगाओगे और प्रॉपर उसकी कंडीशन जो उसको चाहिए वो मिलेगी तो वो ग्रो कर जाएगा, उसमें सीडलिंग आपको ऑब्जर्व होगी। सीडलिंग का मतलब मान लो सीड है, इसके अंदर कुछ ग्रोथ हो गई, जैसे आपका चना वगैरह के अंदर ऑब्जर्व किया होगा। तो क्या होता है, उसको अगर पानी में भिगो दो तो जब गीला रहता है तो उसके अंदर वाइट कलर का कोई चीज़ निकल आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है इसे हम जर्मिनेशन कहते हैं, यानी जहां पर सीड के अंदर हमें सीडलिंग ऑब्जर्व होती है यानी सीड ग्रो होने लगी, प्लांट में कन्वर्ट होने लगी, तो इसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है 8.7, इसमें क्या करना है, कुछ सीड लेनी है ऑफ बंगाल ग्राम, जिसे हम चना कहते हैं, यानी चने को कुछ बीज लेनी है, कुछ चने लेने हैं, उसको पानी के अंदर डिबो के रख देना है रात भर के लिए। फिर क्या करना है, अगले दिन जो एक्स्ट्रा पानी है उसको गिरा देना है और जो सीड्स है उसको गीले कपड़े से ढक देना है। फिर से एक दिन के लिए आप रख दो और ध्यान है ये जो सीड है वो सूखने ना पाए। अब आपको क्या करना है, कट करके ओपन करना है उस सीड को सावधानी से और ऑब्जर्व करो उसके अलग अलग पार्ट्स को। और यहाँ पर जो आपको फिगर 8.9 में जो दिया है उसको जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे उससे कंपेयर करो। देखो आपको ऐसी ही चीज़ ऑब्जर्व होगी, यानी ये सीड है और यानी ये जो चना है आपका ऐसे काटोगे तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये डायग्राम भी आपको याद रखना है, इसके जो पार्ट्स हैं। तो ये जो हिस्सा होता है उसे कॉटिलेडोन कहते हैं, जो आपका फूड स्टोर होता है, यानी खाने वाला हिस्सा तो चने का यही होता है ना जिसे हम खाते हैं। बीच में जो क्या होगा आप देखोगे ग्रोथ टाइप की आपको ऑब्जर्व होगी, जर्मिनेशन आपको ऑब्जर्व होगा। तो ऊपर वाला हिस्सा आपका प्लोम्यूल होता है जो आगे जाके फ्यूचर में शूट्स में डेवलप होगी, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपका रेडिकल है जो फ्यूचर में जाके रूट्स में डेवलप होगी। ठीक है, नीचे वाला रूट्स और ऊपर वाला शूट्स। ऐसे ही तो होता है ना, जो ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा होता है वो हमारा रूट्स होता है और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा शूट्स होता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये था इस टॉपिक के अंदर। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे। फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।